तो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है जिसका शीर्षक है सवेरे वाली गाड़ी। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनुहार के बाद यहां ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहां वहां बेटे की बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे, यही ठीक है। सारी जिंदगी यहीं गुजारी है और जो थोड़ी सी बच्ची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए मनोहर बंबई आ ही गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मेट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बाबूजी बोले, बेटे मेरे गंदे पैरों से ये चटाई गंदी तो नहीं हो जाएगी। अरे बाबूजी, आप उसकी चिंता न करें, आइए यहां सोफे पर बैठ जाइए, बेटे ने कहा। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल पड़ी, अरे मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा गद्दी अंदर धंस गई थी। इससे मनोहर चीखों होकर चीख निकल पड़ी। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए आपको हमारा घर दिखा दूं। बाबूजी बोले, जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, ये लॉबी है जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहां पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है, और ये डाइनिंग हॉल है, यहां पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार है, इसे हम भंडार घर कहते हैं, और ये रसोई से संबंधित सामग्री यहीं रखी जाती है, और ये बच्चों का कमरा है। तो बाबूजी ने पूछा, तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? अरे बाबूजी, ये शहर है और शहरों में बंबई है, यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य बेबी सिस्टर करके चली जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है। इस कोने पर यह गेस्ट रूम है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है, और इस कोने पर यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो वो यहीं ठहरता है, और ये छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है, यानी कोई कुत्ता आदि पाला गया हो तो उसकी व्यवस्था करने के लिए है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी ये है घर का स्टोर रूम, यानी कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्रित कर दी जाती है, और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही ये एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वो तो नीचे जा चुका था। मनोहर चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास बना है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूं। सुनील की मां सोच बिल्कुल सही थी उनकी। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह
जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था। उसने टॉयलेट व बाथरूम में भी देख लिया, किंतु बाबूजी वहां नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ ली और चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। दोस्तों, ऐसे भी बेटे होते हैं जो माँ बाप के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो एक अपने आप से वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप ने जिसने आपको पाला है, इतना बड़ा किया है, इतना कामयाब किया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें दुख पहुंचाना हम सोच भी नहीं सकते सपने में। अगर आप भी ऐसा कभी करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? ईश्वर करे कि आप हमेशा खुश रहें, आप कभी भी ऐसा काम न करें जिससे कि आपको अपनी परवरिश पर शक हो, आपको ऐसा महसूस हो कि काश मैं ऐसा न करता। क्योंकि जिंदगी के अंदर जो माँ बाप होते हैं वो एक समय तक ही हमारे पास होते हैं, बाद में तो चले जाते हैं। और किसी ने सच कहा है कि कर्मा वापस लौट कर जरूर आता है। अगर हम भी ऐसा कोई गलत काम करते हैं ना, तो हमारे साथ भी भविष्य में जरूर हमारे बच्चे ऐसा काम जरूर करते हैं। क्योंकि बच्चे किससे सीखते हैं? हमारे से तो सीखेंगे। और उनके मन की शर्म मर जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया था, तो फिर उन्हें करते हुए क्या डर है? आप बताओ। तो दोस्तों, ये मेरी बात और ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।